जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। आज बाबा साहब के सिर्फ हमारे देश में नहीं विदेशों में भी करोड़ों समर्थक हैं। तो इस तरह की बात जो है वो टॉलरेट नहीं की जाएगी, चाहे वो बड़े कद का नेता है चाहे वो छोटे कद का नेता है। तो मैं अपने सहयोगियों के साथ गृह मंत्री से अनुग्रह करता हूं कि इस तरह की बात अगर गलती से निकल गई है, अम्बेडकर के लिए जो नफरत की भावना है अगर निकली गई है तो पूरे सदन के सामने वो अपने लफ्ज़ जो है वो वापस लें। जिन्होंने सदन में उस समय सदन जो था वो पूरा भरा हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो बहस हो रही थी, तो उन्होंने उठकर अपनी जो स्टेटमेंट दी, वहाँ स्टेटमेंट में उन्होंने उन लोगों को उस समय कहा कि जितना आप बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम जपते हो, अम्बेडकर 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 नाम लेते हो, इसकी जगह पर अगर भगवान का नाम लेते तो शायद आपको 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। तो साथियों, इतने बड़े कद के नेता हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी जब इस तरह से उन्होंने बात की तो नेचुरली इसका जो है वो एक आम आदमी भी समझ सकता है कि उनकी इस बात से कोई प्यार था या नफ़रत थी। तो वो यही पता चला कि ये नफ़रत वाली बात थी कि कोई अम्बेडकर का नाम जो है वो सुनने के लिए राज़ी नहीं। आखिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा? कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हुए हैं उनकी भी यही सोच रही है और बीजेपी जो मौजूदा सरकार है उनकी भी यही सोच रही है। बाबा साहब ने सिर्फ यही किया है ना कि जो दबा कुचला समाज था, SC ST OBC समाज के लोग, जहाँ समूह नारी जाति जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जातियों की जो नारी थी, उनकी जो सदियों से उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा था, उनकी इन लोगों ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। तो उनके लिए एकमात्र सहारा था रिजर्वेशन, और बाबा साहब ने उनको रिजर्वेशन देकर उनको थोड़ा सा उनका जो है वो उत्थान किया। तो आज उस रिजर्वेशन की वजह से उनका एक जो सहारा बना, उससे क्या हुआ कि हमारी समूह नारी जाति जो है वो पंच सरपंच से लेकर देश की प्रधानमंत्री बनी और टीचर से लेकर बड़े बड़े IAS ऑफिसर बनी। जो दबा कुचला समाज था, SC ST OBC समाज के लोग, उनका भी थोड़ा सा जो है वो दूसरे समाज के बराबर हो गए। तो यही बाबा साहब ने किया है, बाकी जो है वो बाबा साहब ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। जो लोग दिल से भी गलत सोच रखते हैं और आंख से भी नफरत की निगाह से देखते हैं। तो बाकी बाबा साहब ने संविधान बनाया है, तो संविधान का फ़ायदा जो है वो पूरे मुल्क को हो रहा है। ज़्यादातर इन बिगर जो बढ़िया पार्टियां, इन्हीं के लोग जो हैं वो फ़ायदा ले रहे हैं। तो मैं अपने सहयोगियों के साथ अपने दर्शकों को और जो हमारे माननीय देश के गृह मंत्री जी हैं उनसे ये अनुग्रह करता हूँ कि इस तरह की जो बात है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का नाम जो है वो लेना पड़ता ही है, क्योंकि वो एक हमारे देश के संविधान के निर्माता है, उन्होंने संविधान को बनाया है। तो जब इस तरह की कोई बात करेगा तो नेचुरली जो है वो उसका विरोध होगा, क्योंकि आज बाबा साहब के सिर्फ हमारे देश में नहीं विदेशों में भी करोड़ों समर्थक हैं। तो इस तरह की बात जो है वो टॉलरेट नहीं की जाएगी, चाहे वो बड़े कद का नेता है चाहे वो छोटे कद का नेता है। तो मैं अपने सहयोगियों के साथ गृह मंत्री से अनुग्रह करता हूं कि इस तरह की बात अगर गलती से निकल गई है, अम्बेडकर के लिए जो नफ़रत की भावना है अगर निकली गई है, तो पूरे सदन के सामने वो अपने लफ्ज़ जो है वो वापस लें।
इसी के साथ मैं अपनी बात जो है वो समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत का संविधान।